सफेद कोट में, महिला सुरक्षा और सम्मान में, रोटरी क्लब भिवाड़ी के यूथ के द्वारा अपने समस्त वरिष्ठ क्लब, रोटरी क्लब, इनर व्हील, शक्ति, रेजिडेंट एसोसिएशन, समाजों के अध्यक्षों के अगुवाई में इतिहास में पहली बार भिवाड़ी के इस मेगा हाईवे पर जाम लगा है और लोगों ने शांति से कैंडल मार्च निकाला है। कलकत्ता में हुई लेडी डॉक्टर की उस जघन्य हत्या, मर्डर और रेप के खिलाफ हर बहन और भाई ने अपना समय, पसीना देकर ये संकल्प व्यक्त किया है कि सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए अपनी बहनों के लिए हम भाई इस रक्षाबंधन पर उसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। और श्रद्धांजलि देते हुए सभी अध्यक्षों ने ये व्यक्त किया है कि जब तक दिवंगत आत्मा को न्याय नहीं मिल जाता और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या मांग करना चाहते हैं डॉक्टर साहब सरकार से? अभी तो अपराधियों को क्रूरतम जो अपराध हुआ है उसकी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिले। दूसरा, जो दिवंगत आत्मा के पेरेंट्स हैं जो बिल्कुल निस्सहाय हो गए, उनको निश्चित रूप से एक रेस्पेक्टेबल तरीके से समायोजित किया जाना चाहिए। जब छोटे छोटे रोड एक्सीडेंट्स में मुआवजे दिए जाते हैं तो एक ऐसे डॉक्टर की हत्या के उसमें तो पेरेंट्स को संभालना ही चाहिए। आज रोटरी क्लब भिवाड़ी ने और बाकी और भी जो समाज है, सबने मिलकर एक जो कोलकाता में एक बहन के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसके विरोध में आज ये रैली निकाली है, कैंडल मार्च निकाला है। और केवल उन्हीं के लिए नहीं है, उन सभी बहनों के लिए है जिनके साथ ये अपराध हो रहा है। आज ये हमारे समाज के लिए बहुत ही सोचनीय विचार है कि इस तरह की जो अपराध लगातार होते जा रहे हैं इसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से हमारे बच्चों में, हमारे बेटों में इस तरह की एक प्रेरणा लाई जाए कि उनके अंदर मानवता के लिए, नारियों के लिए सम्मान की भावना आए। तो इस तरह के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस अपराध के प्रति सरकार भी और कानून भी सख्त से सख्त एक नियम बनाए, कानून बनाए और तुरंत उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम सभी के लिए बहुत ही विचारणीय और सोचनीय प्रश्न है कि किस तरह से हम हमारी बेटियों को सुरक्षित रखें। आज आप ये मानिए कि मेरे को नहीं लगता कि कोई माता पिता इस बात से ज़्यादा परेशान होगा कि ये बड़ी होकर इसकी शादी कैसे होगी, इसके लिए दहेज कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि आज ये बड़ी हो रही है, स्कूल कैसे जाएगी, कॉलेज कैसे जाएगी, ये बड़ी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये एक विचारने का वो है जिसको हम सभी को सोचना चाहिए। अभी मेरी MBBS ख़त्म हुई है तो हम लोग की बहुत रात में ड्यूटीज़ लगती थी, 36 घंटे की हम लोग को ड्यूटीज़ लगती थी। बिल्कुल सोने को नहीं मिलता था, खाने को नहीं। बट रात में पूरा वार्ड अकेला होता था, सिर्फ पेशेंट्स होते थे और हम लोग को बस 1-2 घंटे मिलते थे जाके सोने के लिए। लेकिन हम लोग को कभी ऐसा नहीं लगा कि बिकॉज हम लोग को लगता था कि हॉस्पिटल के अंदर तो कभी कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है, हॉस्पिटल इज़ द मोस्ट सेफ प्लेस। लेकिन अभी जैसी घटना घटी हुई तो इससे ये तो बिल्कुल लगता है कि कुछ भी सेफ़ नहीं है। तो आज के बाद मेरे हिसाब से सारे डॉक्टर्स के लिए मैं बोलती हूँ, हम लोग को कभी बिल्कुल सेफ नहीं लगेगा, इवन इन द हॉस्पिटल्स। एंड सबसे बुरी बात ये है कि न्याय नहीं मिल रहा है। ये बहुत बुरी बात है कि मतलब गवर्नमेंट हमारी कुछ कर ही नहीं रही है उस बेटे को न्याय देने के लिए। तो बस इसी ऐसे अपराध तो पहले भी और भी हुए हैं, पहले भी अपराध भी निर्भया का अपराध, महिलाओं के साथ में ऐसा कई बार हुआ है। बिल्कुल वही। और एक और चीज़ कि ये सिर्फ डॉक्टर का नहीं है इशू, पूरी दुनिया की महिलाओं के साथ ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल महिलाओं वाला इशू है, कोई डॉक्टर का इशू नहीं है। बट वही हम लोग को जस्टिस दिलवाना चाहिए अपनी बेटियों को। आप क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि जिसने भी ये बहुत ही गंदा चीज़ किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, जल्द से जल्द। यही मेरी मांग है। मैं लॉ कर रही हूँ, एक लॉ स्टूडेंट हूँ, अगले साल एक लॉयर बन जाऊँगी। इस घटना के बाद में क्या कहेंगे? मैं इस घटना के लिए नहीं, सिर्फ हमारे देश में हर दिन पे ऐसे 90 से ज़्यादा केसेस आते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। मैं उन सभी के लिए बोलना चाहूँगी क्योंकि एक अन्याय एक के साथ हो या अनेक के साथ हो, अन्याय अन्याय है। इस घटना को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के थ्रू? मैं मीडिया के थ्रू यही संदेश देना चाहूँगी कि जिसने ऐसा काम किया है उसको कोई भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करे, ना कोई सरकार, ना कोई और संस्था, उसको सीधा कैपिटल पनिशमेंट मिले।